गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सब सही होंगे, घरों पर होंगे। चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सीबीएसई क्लास 11th बायोलॉजी के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, पहले चैप्टर के डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ाया है। आप मेरी उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाइड। पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाइड। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, हमारी जो अर्थ के ऊपर है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स की वैरायटी पाई जाती हैं, और उनका जो साइज़ है, शेप, कलर, हैबिटेट और भी बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स जो क्या हैं बहुत ही डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए मैं आपको बताता हुआ चलूँ, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, स्टडिंग ईच ऑफ देम इज़ इम्पॉसिबल। आज के समय में मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ के ऊपर हैं जिनको स्टडी करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। देयरफॉर इसीलिए जो साइंटिस्ट है हैव डिवाइज्ड मैकेनिज्म टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि हमें सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, करेक्टराइज करना है, क्लासीफाई करना है, ताकि हम उनको ईजिली क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, नॉमेनक्लेचर कर सकें उनका। फाइनली हम लास्ट में क्या कर सकें, उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें। आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है इसकी सहायता से क्या है, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप बता सकते हैं कि इसका रिलेशन एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा है। और दूसरी बात ये है कि इससे हमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है और ऑर्गेनाइज हो जाता है, ताकि हम इजीली वे में उसको क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। मतलब जो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है लगातार क्यों बदलता रहता है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। जब इतने सारी चीज़ें पाई जाएंगी तो क्या होगा, मैनी ऑफ दीज हैव आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट वाइल मैनी न्यू स्पीसीज आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड अराउंड द वर्ल्ड। जिस टाइम पे जितने भी स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया होगा साइंटिस्ट ने, तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, स्पीसीज़ हैं जिनको डिस्कवर करना क्या है, बाकी है। तो देयरफॉर इसीलिए जो क्लासीफाई करते हैं हम न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज़ को, तो न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के तरीके से हम उसको करते हैं, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जो चेंजेस आए हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, लगातार अपने क्लासिफिकेशन को चेंज करते रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड गाइज हम बढ़ते हैं। What would criteria would you choose to classify people that you meet often? आप किस प्रकार से लोगों को क्लासीफाई करेंगे जिनसे आप मिलते हैं। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि हम ज़्यादातर क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स कैसे क्लासीफाई करेगा अपनी क्लास के अंदर, सबसे पहले क्या होगा, सेक्सेस के आधार पर करेगा, है ना। तो जब सबसे पहले क्लासिफिकेशन होगा वो सेक्सेस के आधार पर होगा कि किसका सेक्स क्या है, बॉयज़ है या फिर गर्ल्स। तो मेनली यहाँ पर जो क्लासिफाई किया है, तो इसमें क्या होगा, 2 मेजर ग्रुप्स यहाँ पर बनेंगे। तो 2 मेजर जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के, ईच ऑफ दीज 2 ग्रुप्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलोइंग इन दिस ग्रुप्स। अगर मान लीजिए बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी आ गए, तो इसमें भी क्या होगा, फिर फर्दर क्लासीफाई करेंगे हम उसी को ही। तो अब क्या करेंगे, बच्चों के नाम, जितने भी ग्रुप्स में जो बच्चे हैं उन सभी के हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। भाई पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि सभी के सरनेम क्या हो सकते हैं, लगभग स्टूडेंट्स के क्या हैं, सरनेम एक जैसे हो सकते हैं। तो फिर हमें फर्दर उनको क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है कि उनके सरनेम लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मान लीजिए हर स्टूडेंट का क्या है कि पर्टिकुलर नाम होता है, तो हो सकता है क्लास में एक ही नाम के 2 या 3 स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उनका फिर हम सरनेम लेते हैं। मान लीजिए सरनेम भी अगर सिमिलर आ रहा है तो क्या करेंगे, फिर हम क्लासीफाई करेंगे रोल नंबर के आधार पर, जो कि हमारा फाइनल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स की करते हैं, ताकि उनकी स्टडी क्या कर सकते हैं, हम ईजी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। आपको क्या सीखने को मिलता है कि भाई
आइडेंटिफिकेशन करते हैं इंडिविजुअल्स की या पॉपुलेशंस की, तो बता देता हूँ आपको। द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और इट्स एंटायर पॉपुलेशन हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलरिटी। देखिए, अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल की या फिर एंटायर पॉपुलेशन की, तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बारे में। ठीक है, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बारे में हम इजीली वे में बता सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं इन द वेरियस कैटेगरीज। तो ये आपका सिंपल सा आंसर रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। नीचे जो दिया हुआ है ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंगीफेरा इंडिका। आइडेंटिफाई करो कि यह ठीक लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया आपको। इस दौरान हम क्या करते हैं, जो जेनरिक नेम होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो तो कैपिटल रहता है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरा है, जो स्पीसीज़ की बात हम कर रहे हैं, तो उसका जो पहला जो अक्षर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इसलिए जब हमें करेक्ट फॉर्म में अगर हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका रहेगा। इंडिका में आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, जहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ए टैक्सन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स। टैक्सा क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन की हर कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। मतलब ये रैंक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। अगर बेसिक लेवल क्लासिफिकेशन की देखें तो क्या है, स्पीसीज है, बिल्कुल जो लास्ट में लिखी जाती है, जो जेनस के बाद आती है। फिर उससे पहले क्या आता है, फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर डिवीजन। अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है, किंगडम को कहा जाता है। तो ये ज़रूरी है ताकि हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं गाइस। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके KVS, NVS, CBSE बोर्ड, एनी स्टेट बोर्ड सब में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए, स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और तीनों में से आपसे ये पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करके हमें बताना है। करेक्ट हायरार्कियल अरेंजमेंट आपको मैं बताता हुआ चलूँ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या है, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। अगर इसके अनुसार अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है और लास्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा करेक्ट रहेगा। थर्ड बी, जो बी पार्ट है वो क्या है हमारा यहाँ पर गलत है, क्योंकि जीनस यहाँ पर क्या हो गया है, स्पीसीज से पहले लिख दिया गया है, तो जिस वजह से ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो आपसे पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस के बारे में, तो आपका जवाब होगा A एंड C। होपफुली समझ में आया होगा आपको ये बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अब। ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पीसीज। आज के दिन ये जो मीनिंग है स्पीसीज, इसको करंटली एक्सेप्ट किया गया है। डिस्कस विद योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीसीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड। तो आपसे पूछा गया है कि भाई आप अपने अध्यापक से डिस्कस करें स्पीसीज़ के बारे में, हायर प्लांट के अकॉर्डिंग, एनिमल्स के अकॉर्डिंग, और दूसरी तरफ अगर देखें तो बैक्टीरिया के अनुसार आप स्पीसीज़ को किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं या उनके बारे में सही से जवाब दे पाते हैं। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, बायोलॉजिकल जो टर्म है स्पीसीज़, एक प्रकार की बेसिक टैक्सोनॉमिकल रैंक कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में होती है। तो इसको डिफाइन करना बहुत ही आसान है। क्यों, कैसे करेंगे हम, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। मतलब एक ग्रुप है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का जो कैपेबल है इंटरब्रीडिंग करने के लिए अपने नेचुरल कंडीशंस के अंदर, ताकि वो नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स दैट आर रिस्पेक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ए स्पीसीज। मतलब इंडिविजुअल्स का क्या है, एक प्रकार का सिमिलर ग्रुप है जिसमें से हम स्पीसीज को क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। स्पीसीज क्या है, एक प्रकार का, इसको और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। स्पीसीज कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। स्पीसीज क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसके अंदर क्या होता है, सेम जीन होता है, जिसको आपस में क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। तो समझ गए होंगे आप इसके स्पीसीज के मतलब को, तो होपफुली आप इसके बारे में सही से जवाब दे पाएंगे।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइलम, क्लासेस, फैमिली, ऑर्डर और जीनस के बारे में। ये 5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले फाइलम के बारे में। फाइलम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? फाइलम क्या है? इज़ द प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम। फाइलम एक प्रकार का प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम कहते हैं इसको हम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लिखा जाएगा ये। इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल, जिसके अंदर हम एक या उससे ज़्यादा एनिमल्स की क्लासेस को रिलेट करते हुए पढ़ते हैं। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो फाइलम लिखेंगे, फाइलम की जगह हम क्या लिखेंगे? सॉरी, डिवीजन लिखेंगे। प्लांट है तो हम फाइलम की जगह डिवीजन वर्ड हम उपयोग में लाएंगे। सेकेंड है बेटा हमारे पास क्लास। क्लास भी एक प्रकार की टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसके अंदर एक या उससे ज़्यादा ऑर्डर्स हम रिलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया कि द क्लास मैमेलिया इंक्लूड्स मैनी ऑर्डर्स। तो भाई मैमेलिया के अंदर क्या हो सकता है? बहुत सारे ऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनीवोर्स, इस प्रकार से। थर्ड हम चलते हैं फैमिली की तरफ। तो फैमिली को कैसे डिफाइन करेंगे? फैमिली इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। मतलब फैमिली एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसके अंदर एक या उससे ज़्यादा जेनेरा क्या हो सकते हैं? रिलेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने प्लांट्स का। फैमिलीज आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो फैमिली को हम कैटेगराइज कर सकते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के आधार पर। चलिए गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑर्डर की तरफ। तो ऑर्डर को डिफाइन कैसे करेंगे? ऑर्डर क्या है? एक प्रकार का टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसके अंदर एक या उससे ज़्यादा फैमिलीज आती हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, द ऑर्डर कार्निवोर इंक्लूड मैनी फैमिलीज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास जीनस। बेटा जीनस क्या है? एक प्रकार का टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसके अंदर केवल स्पीसीज़ के बारे में हम रिलेट करते हैं। एग्जांपल जीनस ले लिया हमने सोलेनम। तो सोलेनम एक प्रकार का जीनस है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हो सकती है। निग्रम, मेलोंगिना, ट्यूबिरोसम, है ना, 3 तरीके की वैरायटी आपको बता दी। तो जीनस तो सेम हो सकता है लेकिन स्पीसीज़ क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं CBSE बोर्ड में भी। और साथ में आपको बताता हुआ चलूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी आते हैं। आपके नीट एग्ज़ाम में, जिपमर में के और एम्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ ए की हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक की किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासिफिकेशन करने में हेल्पफुल होती है? तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा जो की क्या है, एक वर्ड है की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड। ये भी एक प्रकार की टैक्सोनॉमिकल एड है जिसकी सहायता से हम प्लांट और एनिमल स्पीसीज को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। दीज कीज़ आर ए बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ इन करेक्टर्स। ये कीज़ किसके आधार पर होती हैं? सिमिलरिटीज़ के आधार पर और डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर होती है। जनरली ए पेयर कॉल्ड कॉपलेट। जनरली ये पेयर की फॉर्म में होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉपलेट कहते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया हुआ है। तो ईच स्टेटमेंट इन ए टैक्सोनॉमिक की इज़ रेफर टू ए लीड। तो जितने भी जो स्टेटमेंट है टैक्सोनॉमिक की उसको फिर हम फर्दर रेफर करते हैं लीड में। For categorizing each taxonomic rank such as family, genus, species, etc. different keys are used। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके की कीज़ क्या है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया टैक्सोनॉमिक रैंक देते हैं हम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना, बहुत सारी डिफरेंट कीज़ का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। और ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को भी क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कि इसको 2 पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। एक तो है इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड की। 2 तरीके हैं, इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की। इंडेंटेड की क्या होते हैं? ये प्रोवाइड क्या करते हैं? सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन द 2 और मोर स्टेटमेंट्स। और जहीं ब्रैकेटेड की अगर बात करें तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही यहाँ पर क्या होते हैं? उपयोग में आते हैं। जैसे मैं नीचे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिएगा, इंडेंटेड की टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रोडोडेंड्रॉन। तो लीव्स क्या है? एवरग्रीन है। लीव्स डेंसली हेयर बिलो, ऑरेंज और वाइट हेयर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फ्लावर्स कैसे अपीयर हो रहे हैं? हैव सेपरेट पेटल्स। फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो क्या है? सेपरेट हैं। रोडोडेंड्रॉन, यहाँ पे फ्लावर का नाम दे रखा है ग्रोएनलैंडिकम। हेयर यहाँ पर एब्सेंट होते हैं बेटा लीव्स में। फ्लावर के 5 पेटल्स होते हैं यहाँ पर, फ्यूज होते हैं आपस में, सैलो ट्यूब
रोडोडेंड्रॉन मैक्सिमस आप यहाँ पर दे सकते हैं उसका नाम। फिर लीव्स डेसिडियस है तो पिंक फ्लावर विद 2 फ्री पेटल्स एंड 3 फ्यूज पेटल, तो आप क्या जवाब क्या होगा, रोडोडेंड्रॉन कैनेडियंस। तो वाइट और पिंक फ्लावर विद ऑल पेटल्स फ्यूज टुगेदर, तो इसका डिफरेंट नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। होपफुली यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। ब्रैकेटेड की क्या है, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रोडोडेंड्रॉन। यहाँ पे लीव्स एवरग्रीन होती हैं 2, लीव्स डेसिडियस होती है 3, लीव्स डेंसली हेयर बिलो ऑरेंज और वाइट फ्लावर्स अपीयर टू हैव सेपरेट पेटल्स, रोडोडेंड्रॉन ग्रो एंड लैंड इज कम, हेयर एब्सेंट होते हैं लीव्स में, फ्लावर हैव 5 पेटल फ्यूज इन सेलो ट्यूब, रोडोडेंड्रॉन मैक्सिमस, पिंक फ्लावर विद 2 फ्री पेटल्स एंड 3 फ्यूज पेटल्स, रोडोडेंड्रॉन कैनेडेंस, वाइट टू पिंक फ्लावर्स विद ऑल पेटल फ्यूज टुगेदर, तो हम इसको क्या कहेंगे 4 नंबर यहाँ पर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको क्लासीफाई किया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल। हमें क्या करना है, टैक्सोनॉमिकल जो हायरार्की है उसको समझाना है और उसके एग्जाम्पल बताने प्लांट और एनिमल्स के आधार पर। अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस टैक्सा इन ए हायरार्कियल ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब हम अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट टाइप की टैक्सा को एक हायरार्कियल ऑर्डर में, तो उसको हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। इस हायरार्की के दौरान स्पीसीज़ क्या होता है, सबसे लोएस्ट में होता है, वहीं किंगडम सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस आधार पे आप समझने की कोशिश करें। सबसे ऊपर किंगडम, फिर फाइलम और डिवीजन, थर्ड में क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज़ यहाँ पर लिखा जाता है। टैक्सोनॉमी जो हायरार्की है, अगर हम प्लांट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, देखिए एक एग्जांपल ले लिया हमने, सोलेनम मिलोंगेना, ब्रिंजल को बोलते हैं हम सोलेनम मिलोंगेना, किंगडम प्लांट ही हो गया, डिवीजन एंजियोस्पर्मेई, क्लास डाइकोटिलिडॉन्स, ऑर्डर सोलेनेल्स, फैमिली सोलेनेसिएई, जीनस सोलेनम और स्पीसीज मिलोंगेना। तो ये इस प्रकार से हम प्लांट को क्लासीफाई करते हैं। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करते हुए चलते हैं बेटा, तो एनिमल्स को हम एग्जांपल लेते हैं, कोलम्बा लिविया, ब्लू रॉक डॉग का हमने एग्जांपल ले लिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एव्स, ऑर्डर क्लॉम्बिफॉर्म्स, फैमिली क्लॉम्बिडेई और जीनस क्लॉम्बा और स्पीसीज लिविया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। होपफुली गाइस आपको समझ में आया होगा। ये सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आप मेरी वीडियो को पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं आपको इसके अंदर बहुत सारी मिलेंगी, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरे चैनल से आपको ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो प्राप्त हो सकें जो आपके काम आएंगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय। फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।